वेलकम टू DD अकैडमी। तो सिविक्स पोर्शन दे विचों की है अज आप अपना एक नवा टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं। ये टॉपिक है फैडरल सिस्टम। तो इस बारे जानांगे कि फैडरल सिस्टम की है। तो इस तो पहला अगर आप जानिए कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने वो की ने गवर्नमेंट नूं की दो जो पार्ट्स दे विच की करते कि दो टाइप के नाल क्लासीफाई करते हैं इन्हां दा, यानी कि पहली जो की होएगी अपनी यूनाइटरी गवर्नमेंट एंड सैकेंड इज फैडरल। किहदे बेस के उत्ते ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड सेंटर्स रिलेशन। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने वो की करते हैं गवर्नमेंट नूं दो पार्ट्स के विच क्लासीफाई करते हैं, यूनाइटरी गवर्नमेंट ते फैडरल गवर्नमेंट। वो किहदे बेस के उत्ते कि जो सेंटर अते स्टेट के आपस के विच रिलेशनस किस तरीके दे ने उस दे बेस के उत्ते। हुण इहदे बारे आपां जानदे कि जो यूनाइटरी गवर्नमेंट है इस तरीके दे नाल इहदे विच मतलब इहदा की मतलब है यूनाइटरी गवर्नमेंट यानी कि जो कंट्रोल होएगा जो सारे जो कि होएगी गवर्नमेंट के उत्ते एक नेशन का नैशनल की होएगा गवर्नमेंट होएगी। यूनाइटरी गवर्नमेंट मीनस नैशनल गवर्नमेंट जो सारी पावर होएगी किहदे हत्थ होएगी, नैशनल गवर्नमेंट के हत्थ दे विच होएगी। एंड इसके बाद जो है फैडरल सिस्टम, फैडरल गवर्नमेंट के विच की है जो पावर है डिवाइड होएगी दो पोर्शन दे विच, सेंटर या कह लो नैशनल ते रीजनल दे विच। नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि पार्टीशन ऑफ द पावर। तो जो पावर है वो के डिवाइड होएगी नैशनल गवर्नमेंट ते रीजनल गवर्नमेंट दे विच। ते अगर हुण आपां गल करिए कि कुछ कंट्रीज़ ने जिन्हां दे विच किहड़ा सिस्टम चलदा है उन्हां दे विच यूनाइटरी गवर्नमेंट है, ते कुछ कंट्रीज़ ने जिन्हां दे विच या स्टेट्स कह लो जिन्हां विच कि फैडरल गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। तो अगर हम देखिए तो कुछ यानी कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, जापान, चाइना, इन्हां दे विच की जो कि है यूनाइटरी गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है। तो इसके बाद जो है फैडरल गवर्नमेंट सिस्टम ये किहड़े कंट्रीज़ दे विच लाइक USA, स्विट्जरलैंड, रशिया हो गया, कैनेडा, ब्राज़ील। तो इन्हां कुछ कंट्रीज़ दे विच कह लो जो कि है फैडरल सिस्टम चल रहा है, यानी कि जो पावर है ऑल पावर की डिवाइड की गई है दो पोर्शन दे विच, नैशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। तो हुण जिहड़ी पावर है किहदे बेस के उत्ते डिवाइड की गई है, यानी कि इस पावर के की की फीचर्स होणगे उन्हां बारे डिस्कस करांगे कि जो यूनाइटरी गवर्नमेंट है उहदे की फीचर्स हुंदे ने ते फैडरल गवर्नमेंट है उसके की फीचर्स ने उन्हां बारे की करांगे आपां डिस्कस करांगे। इसके बाद आपां गल करांगे जो कि अपना इंडियन सिस्टम है वो किस तरीके दे नाल वर्क करता है उहदे बारे गल करांगे। तो सब तो पहला आपां देख लैंदे आ कि जो पावर है वो किहड़े उहदे की फीचर्स ने, किस दे बेस उत्ते की पावर नूं की कीता जांदा है, डिवाइड किया जाता है, उहदे बारे देख लैंदे आ। जो यूनाइटरी गवर्नमेंट होएगी उहदे की फीचर्स होंगे। इस साइड आप देखांगे जो अपनी फैडरल गवर्नमेंट होएगी उससे की फीचर्स होंगे। यूनाइटरी गवर्नमेंट दे विच सब तो पहला सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम होएगा, यानी कि एक गवर्नमेंट ही की करेगी उहदा सारा कंट्रोल होएगा। ये कंपैरिजन देखिए तो फैडरल दे विच की होएगा, ये विच की होएगा ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम होएगा, यानी कि जो पावर है सिर्फ एक सिंगल यूनिट सिंगल गवर्नमेंट के हैंड दे विच होएगी। तो फैडरल सिस्टम दे विच जो पावर है ड्यूल गवर्नमेंट यानी कि दो पोर्शन दे विच डिवाइड होएगी, नैशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। तो इसके बाद ये विच की होएगा जो यूनाइटरी सिस्टम है ये विच जो कॉन्स्टिट्यूशन होएगा वो रिटन फॉर्म दे विच होएगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, रिटन एज वेल एज नॉन रिटन, मे बी और मे नॉट। ठीक है जी, ये हो सकता है, यानी कि जिस तरीके दे नाल एग्जाम्पल लैके चलिए जिस तरीके दे नाल ब्रिटेन दे विच है ब्रिटेन दे विच की है जो कॉन्स्टिट्यूशन नॉन रिटन है,
तो जो फ्रांस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो कॉन्स्टिट्यूशन की है रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन एंड मे बी रिटन और नॉट, ये चीज़ कर लेने। तो रिटन च भी हो सकता है तो नॉन रिटन दे विच कॉन्स्टिट्यूशन रिटन की अगर एग्जाम्पल लेके चलीए तो फ्रांस और नॉन रिटन की लाइक ब्रिटेन। तो ये की होएगा फैडरल सिस्टम दे विच की होएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन होएगा वो रिटन फॉर्म दे विच होएगा। इसके बाद जो पावर होएगी यूनाइटरी गवर्नमेंट दे विच जो पावर होएगी ये विच नो डिवाइड होएगा, नो डिवीजन ऑफ पावर, पावर की होएगी डिवाइड नहीं होएगी। ये विच की होएगी पावर डिवाइड होएगी। टू पार्ट्स के विच जो की होएगी पार्ट डिवाइड होएगी। इसके बाद जो एदा नैक्सट पॉइंट होएगा, नैक्सट पॉइंट दे विच यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की होएगा रिजिड भी हो सकता है तो फ्लैक्सीबल भी हो सकता है। बट ये विच की होएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड फॉर्म दे विच ही होएगा। नैक्सट पॉइंट होएगा कि जो यदि पावर है सुप्रीम पावर किसकी होएगी तो ये विच की होएगा कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जो कि होएगा कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता। बट ये विच की होएगी जो सुप्रीमेंसी होएगी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम मन्या जाएगा फैडरल सिस्टम दे विच। इसके बाद जो की होएगा ये विच जो जुडिशरी सिस्टम होएगा, जुडिशरी सिस्टम की होएगा वो डिपेंडेंट हो भी सकता है तो नहीं भी डिपेंडेंट हो सकता। ये सारे पॉइंट्स नूं आपां एक एक करके जो कि करांगे। तो जो जुडिशरी सिस्टम होएगा इंडिपेंडेंट और मे बी नॉट, तो हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता। बट ये विच की होएगा जुडिशल की होएगी इंडिपेंडेंटली, जो जुडिशरी की होएगी इंडिपेंडेंट होएगी। इसके बाद ये विच जो कि है गवर्नमेंट की हो सकती है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है जो पोर्शन है ऑर्गन है गवर्नमेंट का वो बाईकैमरल भी हो सकता है तो यूनिकैमरल भी हो सकता है। मे बी बाईकैमरल यानी कि टू पार्ट्स दे विच, और जिमें कि बाईकैमरल जिनमें कि ब्रिटेन दे विच है, और यूनिकैमरल यानी कि एक सिंगल आइडेंटिटी भी हो सकती होगी जिमें कि चाइना दे विच है, यूनिकैमरल चाइना दे विच एंड बाईकैमरल जिमें कि ब्रिटेन दे विच। तो इसके बाद जो है इस सिस्टम दे विच की होएगा एक कंपलसरी के जो कि बाईकैमरल की होएगा बाईकैमरल। ठीक है जी, तो ये कुछ ये फीचर्स ने यूनाइटेड गवर्नमेंट के फैडरल के। हुण इन्हों की आप एक एक तरीके कला कला करके भी डिफाइन करांगे। इस तो पहला आप समझ लाँगे कि जो फैडरल सिस्टम है या फैडरल है वो कित्थों ड्राइव होया तो इंडिया दे विच किस तरीके का सिस्टम है वो बारे गल करांगे। इसके बाद यूनाइटेड गवर्नमेंट के जो सारे ने अपने फीचर्स हैं इन्हों कला कला डिफाइन करांगे, फैडरल सिस्टम के ने इन्हों भी कला कला डिफाइन करांगे। तो इसके बाद हम जानते हैं कि इंडिया के भी किस तरीके का सिस्टम है तो जो अदर कंट्रीज़ ने उन्होंने
किस दे विच की जो है सिस्टम उहदे बारे जानांगे। ये कुछ मोटे मोटे फीचर्स थे। तो जो फेडरल वर्ड है एज कितों ड्राइव होया, लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड है ड्राइव फ्रॉम लैटिन, एक ही है जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हुंदा है मीनस, इसका जो मीन है वो की है कोएडियस, जिसका मतलब हुंदा है ट्रीटी या फिर कोई एग्रीमेंट। हुण फेडरल का मतलब है कोई न्यू स्टेट, यानी कि जे कोई फॉर्म्ड थ्रू कोई ट्रीटी, कोई नवी स्टेट जो कि है किसी एग्रीमेंट के तहत या ट्रीटी के तहत जो फॉर्म हुए इसनू कहा जाता है। इसके बाद जो फेडरल है ये भी की हो गया, फेडरल सिस्टम है जो ये भी दो टाइप हैं जो कि इसनू दो तरीके दे नाल फॉर्म किया गया। जो फेडरल है इसके भी की ने दो वेज ने। फेडरल यानी कि या तो हो सकता है कि कुछ पावर्स ने लाइक कोई वीकर सैक्शन ने कोई कोई जिमें कह लो स्टेट्स ने अगर वो की है इकनॉमिकली रीजन ते या फिर कह लो अपना मिलिटरी बेस के उत्ते की है वीक, तो वो पहले वे दे विच की कर सकते हैं, सारे आपस के विच की हो सकते हैं कंबाइन हो सकते हैं। तो पहला मीनिंग फेडरल का मतलब ये भी निकलता है कि जो कि वीकर ने, वीकर नॉट परसनैलिटीज़, जो वीकर सैक्शनस ने जो कि इकनॉमिकली बैकग्राउंड के विच जान या मिलिटरी वीक होवे तो वो की कर सकते हैं आपस के विच जॉइन करके एक सिंगल यूनिट बना सकते, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट नू फॉर्म कर सकते हैं। या फिर फेडरल दे विच होर की हो सकता भी एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है, वो की अलग अलग पार्टीशनस दे विच की हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो की होन पार्ट्स हो जान। तो फेडरल दे जो कि दो कह लो एक तरीके नाल मीनिंग निकलते हैं, तो दो वे दे नाल की किया जा सकता है, इनू फॉलो किया जा सकता है। इसके बाद जो कि है हुण इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की गल करांगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडियन सिस्टम है वो किस तरीके का सिस्टम है, वो यूनाइटरी है या फिर की है फेडरल, तो ये बारे गल करांगे। जिस तरीके के नाल यूएस है वो की चल रहा है, फेडरल सिस्टम चल रहा है, जो है जो कि पावर की है वो डिवाइड हो रही है, तो ये सिस्टम चल रहा है। तो इसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग अगर आप गल करिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड फॉर द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन कंट्री, यानी कि जो फेडरल सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन के विच इस चीज़ नूं भी लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच। द फ्रेमर अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम ड्यू टू टू मेन रीजन, यानी कि जो फेडरल सिस्टम है वो इंडिया के विच क्यों लिया गया तो किस वे दे नाल है, ये बारे जानांगे। हुण अपने दो वेज बारे जाने कि जो फेडरल दे ये दो वेज ने, तो इंडिया के विच है इस चीज़ को क्यों लिया गया, फेडरल सिस्टम को लियाने दो रीजन सी। सब तो पहली गल कि जो सी इंडिया की सी बहुत ही वास्ट कंट्री है। उसके बाद सैकेंड मीनिंग की सी कि एक जो है डाइवर्स कंट्री है, यानी कि ये कि अलग अलग धर्मां के लोग रहंदे ने, अलग अलग कह लो रिलीजियस नूं जो फॉलो करते हैं या कह लो लैंग्वेज के बेस के उत्ते, यानी कि डाइवर्सिटी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। तो ये डाइवर्सिटी के ध्यान में रखते हुए की किया गया सी फेडरल सिस्टम नूं इंडिया के विच, यानी कि इस फ्रेम नूं की किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के विच ऐड किया गया। तो ये जो सी कुछ दो रीजनस क्यों इंडिया के विच जो फेडरल सिस्टम प्रमोट होया। तो इसके बाद की है बट जो गवर्नमेंट है तो अपने फेडरल सिस्टम के विच अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बारे जो है आर्टिकल नंबर 1 के जो अपने आर्टिकल्स बारे जाने सी, तो आर्टिकल नंबर 1 के BR अंबेडकर द्वारा एक गल कही गई सी, जो इंडिया का जो नाम की गल हुई सी तो इंडिया को नाम दिता गया सी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल नंबर 1 के डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा यानी कि ये चीज़ कही गई सी कि जो इंडिया की है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो उन्होंने जो सी इस तरीके से जो इंडिया के फेडरल सिस्टम लिया गया उस तरीके दे नाल जो फॉर्म होया
कि जो कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ कि एक जो है यूनिटी ये भी बनी रहे तो कि फैडरल सिस्टम ਨੂੰ भी प्रमोट किया जाए, यानी कि जो पावर है वो भी की है दो पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड होवे एज वैल एज की होवे कि इंडिया की एक यानी कि एक विद इन बाउंड्री यानी कि एक बाउंड्री भी क्रिएट रहे भी जोड़े स्टेट्स है उन्होंने कुछ कुछ पावर भी दिते जान बट इन्ने भी उन्होंने राइट्स नहीं दिते गए कि है अगर भी यानी कि कोई स्टेट कह दे कि असी इंडिया के तो अलग होना है तो इस तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं है, यानी कि इस तरीके का उन्होंने कोई राइट प्रोवाइड नहीं है। बट हाँ कुछ हद तक कि उन्होंने जो पावर्स ने प्रोवाइड की गई ने उन्होंने बारे भी आप जानांगे। तो जो कि है अपना जो सिस्टम है अपना जो फैडरल वाला सिस्टम है एक कैनेडियन मॉडल के उत्ते बेस्ड है। अपना फैडरल सिस्टम बेस्ड ऑन कैनेडियंस मॉडल ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बेस है। कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ भी जो कि है इस तरीके है कि जो सिस्टम है ਉਹਨੂੰ फॉर्म किया गया है। तो इसके बाद की जो फैडरल सिस्टम है जो कि है पावर की है मेन पावर जो कि है सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ बट कि कुछ हद तक पावर की है स्टेट्स ਨੂੰ भी प्रोवाइड है। तो जो इंडियन का फैडरल सिस्टम है वो कैनेडियन मॉडल के उत्ते बेस है, अमेरिकन के बेस नहीं है। अमेरिका के विच की है कि सारे जो स्टेट्स ने उन्होंने अलग अलग की है पावर्स प्रोवाइड ने वो एक तरीके के ने उन्होंने तो टोटली की ने अलग ने। बट इंडिया के विच इस तरीके का नहीं है, पावर्स प्रोवाइड ने बट की है एक कुछ लिमिटेड पावर्स प्रोवाइड ने तो उन्होंने की है बट जो मेजर सुप्रीम पावर है वो किहदे हत्थ दे विच है, सेंटर के हत्थ दे विच है। तो इस तरीके का जो अपना इंडियन सिस्टम है ये बारे जो इसके बाद की है आप फीचर्स बारे गल करांगे। जो फैडरल फीचर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के अपने जिस दे बेस उत्ते कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होया फैडरल सिस्टम लैके चलते हुए। तो फैडरल सिस्टम अगर देखें तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किहड़ी चीज़ां ऐड ऑन ने। तो इसके बाद यूनाइटरी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए वो की है जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की है फैडरल एज वैल एज की है जो यूनाइटरी सिस्टम है एक तरीके का। तो ये बारे की हुण ये कल्ले कल्ले फीचर्स बारे आप गल करांगे। तो सब तो पहला आप गल कर रहे हैं जो फैडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फैडरल यानी कि पावर की होएगी डिवाइड होएगी इनटू पोर्शनस। तो सब तो पहला इहदा सब तो पहला फीचर की हो गया ड्यूल पॉलिटी। ड्यूल पॉलिटी दे विच यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इस तरीके दे नाल इस्टैबलिश किया गया कि यानी कि की है जो ड्यूल पॉलिटी सिस्टम है यानी कि सेंटर एंड स्टेट दे विच की है दो पॉलिटी सिस्टम चल रहे हैं सेंटर एंड स्टेट यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम है डिवाइड है वो भी दो पोर्शन दे विच फर्स्ट सेंटर एंड सैकेंड स्टेट्स। बट ये विच भी की है ड्यूल पॉलिटी सिस्टम यानी कि सेंटर और स्टेट दे विच जो की है डिवाइड है। बट ये विच की है जो कि सारे जो पावर्स ने मेजरली की है कि बेस के उत्ते ने अपने फैडरल सिस्टम के विच गल की कि कॉन्स्टिट्यूशन मेजर होएगा ताकि पावर्स की है डिवाइड की हुई ने ड्यूल पॉलिटी सिस्टम है यानी कि सेंटर और स्टेट के विच। तो कुछ जोड़े होंगे मेन मैटर्स होंगे मेन मैटर्स यानी कि कुछ मैटर्स के उत्ते होएगा जो सेंटर वर्क करेगा उसनों पावर प्रोवाइड ने तो कुछ जो मैटर्स होंगे जिन्होंने उत्ते स्टेट वर्क करेगा। अगर सेंटर के वर्क में सेंटर के मैटर्स में देखिए इन्होंने बारे आप अगे भी जो है गल करांगे कि जो सेंटर है तो कुछ सबजैक्ट्स ने जिन्होंने उत्ते की है सेंटर ही वर्क करेगा लाइक कंट्री के विच फैडरल नॉट फैडरल आप कह लें मिलिटरी सिस्टम है तो मिलिटरी उत्ते या डिफेंस उत्ते एमरजेंसी प्रोविजनस लगते हैं तो उन्होंने उत्ते जो की होएगा वो सारी जो पावर्स ने कि हाथ दे विच होंगे सेंटर वो कंट्रोल सेंटर दे जो उन्होंने चीज़ों पर कंट्रोल सीधा सेंटर का होएगा। बट कुछ के जो पावर्स ने वो की ने स्टेट्स को प्रोवाइड है लाइक जिस तरीके दे नाल कह लो
स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੈਲਥ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਿਊਲ ਪੋਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो बाहर कुछ भी नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर गल करिए तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। इवन दैन कि वर्ल्ड का कि इंडियन जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है एक ये वर्ल्ड का सब तो लेंथीएस्ट जो कि है अपना लेंथीएस्ट कह लो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिहदे विच आपां पहला गल कर चुके हैं कि करीब 470 की ने आर्टिकल्स ने 12 शेड्यूल्स ने इसके बाद 25 पार्ट्स ने तो इसके बाद ये सारी चीज़ आप गल कर चुके हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इवन दैन वर्ल्ड का सब तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिहदे विच काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स ने। तो ये भी की है उन्होंने तरीके दे नाल की है सारे आर्टिकल्स के थ्रू या कह लो शेड्यूल्स के थ्रू की पावर नूं की किया गया डिस्ट्रीब्यूशन की गई है टाइम टू टाइम की अमेंडमेंट के तहत जो कि अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सी तो वो करीब 300 समथिंग 395 आर्टिकल सी बट की है टाइम के अकॉर्डिंग की है जो कि इस दे विच आर्टिकल्स नूं होर इनकलूड किया गया जिमें जिमें टाइम अगे चलता गया तो ये चेंजिस आते गए। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सब तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिहदे बेस के उत्ते की पूरे के पूरे इंडिया वर्क करता है। तो ये भी रिटन दे विच हैगा कि फैडरल सिस्टम यानी कि जो यूनियन है यानी कि सेंटर और स्टेट्स दी जो पावर्स ने उन्होंने की किया गया डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके बाद है डिवीजन ऑफ द पावर्स इस बारे गल कर ही चुके हैं कि जो पावर्स ने उन्होंने की किया गया डिवाइड किया गया। कुछ के मैटर्स ने अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग की है कुछ जो मेन सबजैक्ट्स ने उन्होंने 3 पोर्शन के डिवाइड किया। सब तो पहला जो होएगा यूनियन लिस्ट होंगी है जिहदे वो सबजैक्ट्स आते हैं जिहदे उत्ते वर्क करेगी सिर्फ सेंटर। इसके बाद जो होंगी है स्टेट लिस्ट जिहदे उत्ते उहदे विच कुछ मैटर्स होंगे कुछ सबजैक्ट्स होंगे जिन्हों उत्ते वर्क करेगा स्टेट। इसके बाद आ जाता कंकरेंट लिस्ट जिहदे उत्ते दोनों दे दोनों स्टेट्स जो है सेंटर दोनों मिल के काम करेंगे। तो इस तरीके दे नाल जो कि है पावर नूं की किया गया डिवाइड किया गया है। इसके बाद है सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन नूं की किता मन्निया जाएगा सुप्रीम मन्निया जाएगा। सुप्रीम यानी कि हाईएस्ट लैवल पे यानी कि जो मेन पावर जो कि हाथ च होएगी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा की है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ये पार्ट्स जो है सेंटर नहीं जो है सेंटर अते स्टेट्स है इन्हों के प्रोविजनस नूं की किया गया कन्फर्म किया गया है ताकि की प्रोविजनस की ने जो सिर्फ प्रोवाइड है सेंटर नूं ते किहड़े यानी कि इन्हों प्रोवाइड है स्टेट्स नूं। ते अगर इन्हों तो बाहर जाके कोई काम करता है यानी कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो बाहर जाके कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं चल रहा तो उन्होंने की है इनवैलिड या इनलीगल की किया जाता प्रूफ किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो यानी कि सुप्रीमेसी की है कॉन्स्टिट्यूशन की है सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई यह जहा मैटर है या कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो बाहर जाके काम करता है तो उन्होंने इनवैलिड या इनलीगल भी की किया जाता है डिक्लेयर कर दिता जाता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की है सुप्रीम है। इसके बाद है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो की है रिजिड भी है तो किसी हद तक की फ्लैक्सीबल भी है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कई चीज़ा ने जो पावर्स ने वो की ने डिवाइड की हुई ने। तो इसके बाद की है इस की है मेनटेन करने वास्ते कि इनू कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि यानी कि जो पावर्स ने प्रोवाइड की हुई ने जो सेंटर दी ने
ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਨੇ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਿਜਿਡ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਫੀਚਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਜਿਡ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। इसके बाद जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो सिस्टम है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ चुके हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा की एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ਨੂੰ इस्टैबलिश किया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगे सुप्रीम कोर्ट की है मेजर है। इसके बाद उन्होंने अलग जो है डिफाइन किया गया, नीचे स्टेट लैवल पर हाई कोर्ट वगैरह आ जाते हैं। तो इस परपज़ के लिए किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमैसी की बनी रहे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग की ने लॉज वगैरह ने वो मैनटेन रहन। तो इसलिए किया गया कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा की एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बॉडी यानी कि सुप्रीम कोर्ट नूं हैल्ड किया गया फॉर्म दे विच लिआंदा गया जो कि काम करेगी सारा इनू प्रोटैक्ट करेगी। सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटैक्शन दे विच रहे, यानी कि ये अकॉर्डिंग काम करता रहे तो इस चीज़ के उत्ते काम करेगी। तो इसलिए कि ये जो अपना इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है यानी कि सुप्रीम उहदे उत्ते सब तो जो है मेन इंडिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंटली काम करेगी। ये उत्ते कोई अदर्स जो ऑर्गनस ने लाइक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होएगा, ये इंडिपेंडेंट होकर काम करेगी। तो ये चीज़ है। इसके बाद की है कि अगर कोई मान लो स्टेट्स होगी या सेंटर होगी उन्होंने विच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उन्होंने सॉल्व आउट कौन करेगा, तो उन्होंने की है ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन की करेगी, उन्होंने सॉल्व करेगी। तो क्योंकि की इन्होंने इन्हें की करना मेनटेन करके रखना सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने डिस्प्यूट्स भी की करेगी सॉल्व आउट कौन करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोले जो मुद्दा जाएगा। तो इसलिए इन्हों कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम भी है। इसके बाद गल करते हैं बाईकैमरल। बाईकैमरल यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की है जो लैजिस्लेटिव की है इनू के दो पोर्शन दे विच डिवाइड किया गया है, लोक सभा एंड राज्य सभा। तो बाईकैमरल सिस्टम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही की है जो लैजिस्लेटिव है उन्होंने दो पोर्शनस के विच डिवाइड किया गया, लोक सभा तो राज्य सभा। लोक सभा जोड़े रिप्रजेंटेटिव्स जिहदे विच आपां खुद अपने द्वारा लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद की है राज्य सभा के विच अपने रिप्रजेंटेटिव जोड़े होंदे ने उन्होंने द्वारा अगे राज्य सभा के जो ने उन्होंने इलैक्ट किया जाता है। तो ये सिस्टम है ये की है ये बॉडीज़ की करदियां ने फैडरल सिस्टम को मेनटेन करके रखन। तो ये सिस्टम है। तो बाईकैमरल यानी कि जो है लैजिस्लेटिव काउंसिल लैजिस्लेटिव है जो उनकी है दो पोर्शन के डिवाइड किया गया, लोक सभा एंड राज्य सभा। तो ताकि जो कि फैडरल सिस्टम की करने ही प्रमोट करन। ये जो कि सी वर्क सी अपने फैडरल सिस्टम के फैडरल जो है फैडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आप गल करांगे जो अपने होंगे यूनाइटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ताए फैडरल फीचर्स हो चुके हैं। इसके बाद है यूनाइटरी फीचर्स। तो यूनाइटरी फीचर्स किहड़े ने, सब तो पहला है स्ट्रोंग सेंटर। यानी कि जी पावर नूं जो डिवाइड किया जाता है तो उन्होंने इस तरीके दे नाल डिज़ाइन किया गया या इस तरीके दे नाल की किया जाता है डिवाइड किया जाता है कि जो सेंटर है सेंटर की रहे स्ट्रोंग रहे। यानी कि मेजर पावर जो किसी को हथ विच होवे वो सेंटर के हथ विच होवे। स्टेट्स नूं पावर्स प्रोवाइड नहीं बट की है जो मेजर पावर्स ने वो किहदे हथ दे विच होणगियां, सेंटर के हथ दे विच होणगियां। यानी कि जो आपने देखा कि जो लिस्ट जारी किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि किहड़े सबजैक्ट्स के उत्ते की है यूनियन
यूनियन लिस्ट यानी कि जिहदे उत्ते सेंटर वर्क करेगी, फिर स्टेट लिस्ट यानी कि जिहदे सेंटर वर्क करेगा, फिर कंकरेट लिस्ट जिहदे उत्ते दोनों मिलकर काम करेंगे। उहदे विच इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो सेंटर है वो की रहे, उहदा पलड़ा भारी रहे यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर रहे। तो इस तरीके दे नाल की ने जो पावर्स ने उन्होंने डिवाइड किया जाता है कि सेंटर की है वो फोर्स के विच रहे यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। तो एक ही यूनाइटरी फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद गल करिए स्टेट नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि हुण आपां गल कर चुके हैं जो मेजर पावर है, मेजर पावर किहदे हत्थ दे विच है, सेंटर दे विच। तो स्टेट्स दे कोल ये राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी दे नाल कोई भी लॉ वगैरह फॉर्म करन या कह लो जो कोई भी टैरेटरी इंटीग्रिटी यह जो फंक्शन है वो की करन परफॉर्म करन, या सेंटर स्टेट्स कह दें कि असी तक ही अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना है, तो जा की कह दें वो की कह दें भी असी तक ही इंडिया के विचों की अड होना है। तो इस तरीके के जो कि है स्टेट्स को कोई प्रोविजनस प्रोवाइड नहीं है। तो स्टेट्स को कुछ पावर्स प्रोवाइड है वो उन्होंने बेस उत्ते की कर सकते, काम कर सकते, अदरवाइज कि उन्होंने ये जो सुप्रीम पावर है वो किहदे हत्थ दे विच होएगी, सेंटर के हत्थ दे विच होएगी। तो इस तरीके दे नाल है। इसके बाद है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन चाहे सेंटर है चाहे स्टेट्स ने सब दे लिए की है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि सेंटर के लिए अलग होवे ते स्टेट्स के लिए अलग होवे, दोनों के लिए की है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, मेजर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। ਉਹਦੇ बेस के उत्ते सेंटर वर्क करेगा, उस दे बेस के उत्ते ही की काम करेगा, स्टेट वर्क करेगा। अगर कि ये तो बाहर जाके कोई काम करता है तो उन्होंने की किया जा सकता है, इनवैलिड प्रूफ किया जा सकता है। तो जो मेजर है यानी कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया दे विच, चाहे वो स्टेट लिए है चाहे वो की है सेंटर के लिए है। इसके बाद है फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लैक्सीबिलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के विच मान लो कुछ चेंजिस करने ने, फ्लैक्सीबिलिटी जो टाइम ते की होंदे ने आउंदे ही रहंदे ने, टाइम दे डिमांड के अकॉर्डिंग की है कॉन्स्टिट्यूशन के विच की है कुछ चेंजिस आ जाते हैं, कोई नवा एक्ट फॉर्म आ जाता, नवा एक्ट लिया जाता। जिस तरीके के नाल आपां गल करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल्ड होया सी तो उहदे विच की फंडामेंटल राइट्स ते फंडामेंटल ड्यूटीज़ कह लो या होर भी बहुत सारी चीज़ां ने जो कि इनकलूड नहीं सी, बट की है उहदे विच की सी बाद विच की अमेंडमेंट के तहत आपां पहला भी गल कर चुके हैं कि कोई भी लॉ वगैरह अगर मेनटेन करवाना होंदा तो उहदे लई की है लॉ उहदे लई की है जो कि अमेंडमेंट हुंदी है, अमेंडमेंट एक्ट। तो उहदे तहत की हुंदा है इसके बाद कि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कोई चीज़ नूं ऐड करवाया जाता है या की करता जाता उहनूं उहदे विचों हटाया जाता है। तो इस तरीके दे नाल फ्लैक्सीबिलिटी भी है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, बट इन्नी भी फ्लैक्सीबिलिटी नहीं है कि इस तरीके दे नाल एवें नॉर्मल तरीके दे नाल ही हो जाए। तो इहदे लई भी की है जो प्रोसैस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, नॉर्मल प्रोसैस नहीं है। फ्लैक्सीबिलिटी है यानी कि चेंजिस किए जा सकते हैं बट ईजी वे दे नाल नहीं होंगे, उहदे लई की है काफ़ी प्रोसीजर लंबा है, अमेंडमेंट होंदी है। इसके बाद जो कि वो बिल की है अगे दोनों हाउसिस दे विच जांदे ने, हाउसिस तो बाद प्रेजिडेंट कोले जांदे हैं। तो ये प्रोसीजर आप पहला समझ चुके हैं। अगे प्रेजिडेंट के हाथ दे विच हुंदा है कि वो लॉ नूं की जाए वो बिल नूं की है अगे पास कर रहे नहीं, यानी कि वो लॉ अगे फॉर्म होएगा कि नहीं वो सारा हाथ विच होएगा प्रेजिडेंट दे। प्रेजिडेंट उन्होंने मना भी कर सकते हैं तो अगे उन्होंने प्रमोट भी कर सकते हैं। तो यानी कि फ्लैक्सीबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजिस आ सकते हैं, कोई अमेंडमेंट के तहत कोई नवा राइट या कह लो नवी चीज़ के सामने आ सकती है, बट नॉट इन द ईजी वे। तो ये चीज़ है कि बट फ्लैक्सीबिलिटी है, ये चीज़ है यूनाइटरी फीचर्स। इसके बाद जो है नेक्स्ट नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि अपने इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं यानी कि इलैक्शनस होंदे ने जिहदे थ्रू की है रिप्रेजेंटेटिव की है चुनिया जाता है। तो ये की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के चीज़ है कि जो नंबरस होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, वो किहदे बेस से होंगे, ये बेस होंगे पॉपूलेशन के बेस से। हुण मान लो किसी स्टेट की जो पॉपूलेशन है ज़्यादा है
किसी पॉपूलेशन की लाइक यूपी है तो यूपी की की पॉपूलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो रिप्रजेंटेटिव्स की होंगे वो भी की होंगे ज़्यादा होंगे लोक सभा के विच कह लो उन्होंने रिप्रजेंटेटिव्स भी ज़्यादा होंगे। कोई स्टेट है छोटी है यानी कि वो पॉपूलेशन घट है तो वो बेस से की है वो जो रिप्रजेंटेटिव्स भी की होंगे घट होंगे। तो एक ही अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि नो इक्वैलिटी ऑफ अ स्टेट रिप्रजेंटेटिव्स यानी कि इन्हों में इक्वैलिटी नहीं होएगी। जिस तरीके दे नाल जो है अमेरिका दे विच है अमेरिका दे विच की अगर 50 स्टेट्स ने तो हर एक स्टेट्स के विचों की सिर्फ 2 रिप्रजेंटेटिव्स आते हैं डजंट मैटर कि जो कि स्टेट की पॉपूलेशन की है तो वो की है हर एक स्टेट के विचों 2 रिप्रजेंटेटिव्स चुने जाते हैं लाइक टोटल 100 मैंबरस होंगे ने बट इंडिया के विच अजिहा नहीं है। फिक्स है भी किन्ने मैंबरस टोटल नंबर मैंबरस किन्ने होंगे ये फिक्स है बट कि जोड़े अदर जो है मैंबरस किन्ने होंगे वो डिपेंड करता है किसी स्टेट की पॉपूलेशन के उपर। तो ये चीज़ है। इसके बाद आ जाती है एमरजेंसी प्रोविजनस। इंडिया के विच 3 तरीके की जो है एमरजेंसी लगती है जो डिक्लेयर हो सकती है कह लो नैशनल एमरजेंसी कह लो स्टेट एमरजेंसी या फिर जो है फाइनेंस एमरजेंसी। तो इस केस के विच की होएगा एमरजेंसी प्रोसीजर के विच की होएगा जो एमरजेंसी पीरियड के विच जो सारी जो पावर है वो की जाती स्टेट्स की पावर है वो एक तरीके की अबॉलिश हो जाती है सारा कंट्रोल किदा आ जाता है सेंटर का। ये लिए की कोई अमेंडमेंट नहीं या एक्ट वगैरह कोई यह प्रोविज़न नहीं है कि पास करना पवेगा। एक ही है कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन है कि जो एमरजेंसी लागू होंगी है तो डायरैक्ट सारा कंट्रोल स्टेट्स के उत्ते सारा कंट्रोल किदा हो जाता है डायरैक्ट सेंटर का हो जाता। तो एक तरीके की स्टेट्स की जो पावर है एक तरीके की उस मूवमेंट से या कह लो एमरजेंसी पीरियड के विच की हो जाएगी अबॉलिश हो जाएगी। कंट्रोल डायरैक्ट कंट्रोल हो जाएगा सेंटर का। इसलिए कोई भी अमेंडमेंट एक्ट वगैरह जो कि है पास नहीं होएगा। ईवन दैन की होएगा जोड़े अपने फंडामेंटल राइट्स ने वो भी की हो जाते हैं उस पीरियड के विच जो है अबॉलिश हो जाते हैं इन द पीरियड ऑफ एमरजेंसी। तो एमरजेंसी चाहे जी भी है चाहे स्टेट एमरजेंसी है सेंटर एमरजेंसी है या फिर कि फाइनेंस तो उदों की डायरैक्टली कंट्रोल किदा हो जाएगा सेंटर का। तो इस तरीके के नाल इन्हां चीज़ों तो सामने आ रहा है कि जो मेजर पावर सारी किदे कोल है सेंटर कोल। फैडरल सिस्टम है यानी कि पावर डिवाइड की गई ने बट मेजर पावर किदे हथ दे विच है सुप्रीम पावर किदे हथ दे विच है सेंटर दे विच है। तो ये चीज़ है। इसके बाद अगर गल करिए सिंगल सिटीजनशिप तो इंडिया के विच की है सिंगल सिटीजनशिप यानी कि मैटर नहीं करता तुसी किस स्टेट नू बिलोंग करते हो चाहे तुसी नदन स्टेट्स तो हो या ईस्टर्न तो वैसटर्न तो किसी भी स्टेट तो हो तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ है अगर तुसी हो तो एक सिंगल सिटीजनशिप होएगी यानी कि तुसी एज अ इंडियन तुहानू की है एक सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड होएगी तो तुसी इंडियन हो तो ये मैटर नहीं करेगा तुसी केड़ी स्टेट तो हो बस इंडियन हो यानी कि उस बाउंड्री के अंदर हो तो तुसी इंडियन हो। तो ये सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड है। अदर कई स्टेट्स कह लो या कह लो अदर नॉट स्टेट्स अदर जो कई कंट्रीज़ ने उन्होंने की है ड्यूल सिटीजनशिप प्रोवाइड है यानी कि केड़ी कंट्री नू बिलोंग करते हैं पहले उन्होंने सिटीजनशिप वो होंगी है दूसरी होंगी है कि वो केड़ी स्टेट नू भी बिलोंग करते हैं तो उन्होंने को होंगी ड्यूल ड्यूल सिटीजनशिप होंगी है। बट इंडिया के विच प्रमोट है सिंगल सिटीजनशिप यानी कि तुसी अगर इंडिया की बाउंड्री के विच हो उत्थे तुसी की रेजिडेंट हो या कह लो इंडिया की बाउंड्री के विचों इंडियन हो तो तुसी की तुहाडे कोल एक सिंगल सिटीजनशिप होएगी यानी कि तुसी इंडियन हो मैटर नहीं करता तुसी केड़ी स्टेट तो हो। तो ये चीज़ है। इसके बाद है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी जिस तरीके के नाल आपां पहला गल कर चुके हैं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंटली वर्क करती है तो यह की है जुडिशरी की इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड यानी कि जो ये सुप्रीम पावर है सुप्रीम पावर किहदे हथ दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच है मेन पावर किहदे हथ दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच। इसके बाद कि ये हेठां जो कि हाई कोर्ट वगैरह आ जाते हैं इसके बाद लोकल कोर्ट्स या कह लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं तो ये पंचायती सिस्टम आ जाता है ये जो चीज़ा ने बट कि ने आपस के ने इंटीग्रेटेड बट सुप्रीम मेजर पावर किहदे हथ दे विच है सुप्रीम कोर्ट दे विच सुप्रीम कोले है।
ताकि ये की कर सकता है, इन्हों अगर मान लो इन्हों द्वारा कोई जो है डिसीजन लिते जाते हैं उन्होंने बेस के उत्ते की कर सकता, उन्होंने रिव्यू भी कर सकता है या उन्होंने चेंज भी कर सकता है, उन्होंने रिवर्स भी कर सकता है। तो यानी कि सुप्रीम पावर है इंटीग्रेटेड, मिलजुल के काम करेंगे, बट की है सुप्रीम पावर कि हक च, यानी कि टॉप पावर कि है सुप्रीम पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट को कि मेजर पावर है। तो इस तरीके कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इसके बाद है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज तो फैडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग की है, जो कि है सेंटर दी सर्विसेज ने, जो पब्लिक सर्विसेज ने वो की अड हो सकते हैं, बट कि यूनाइटरी फीचर की है कि ऑल इंडिया सर्विसेज ने। तो कुछ सर्विसेज ने जिहदे की है सेंटर वर्क करता है, लाइक जिस तरीके के नाल गल करिए आप IAS IPS IFS, तो इन्हों की है इंडियंस यानी कि मैटर नहीं करता स्टेट का या कि की है, उन्होंने की है एक सिंगल कि ये की कर सकते हैं इस पोस्ट के उत्ते आ सकते हैं इंडियन। ताकि इसके बाद कि इन्होंने की होएगा एक सेंटर यानी कि एक सिंगल कह लो जो अकैडमी जो होएगी जी की करेगी उन्होंने एजुकेट करेगी या उन्होंने अगे सिखाएगी कि किस तरीके के नाल वर्क करना है। तो एक सिंगल जो होएगी सब दे लई की होएगी एक कॉमन सेंटर होएगा जिथे की होएगा इन्हों सारी गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड होएगी। तो ऑल इंडिया सर्विसेज ये भी जो सिस्टम है। इसके बाद है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। कई कंट्रीज़ ने जिहदे विच की है इंटीग्रेटेड नहीं है, सिंगल ऑडिट मशीनरी जो कि है यही है, बट इंडिया दे विच नहीं है। इंडिया दे विच की इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी यानी कि जो इंडिया का जो कि है CAG वो की करेगा कंट्रोल होएगा, उहदा ही कंट्रोल होएगा CAG, उसका ही की होएगा कंट्रोल होएगा। सेंटर का भी सेंटर उपर भी उसी का कंट्रोल होएगा, एज वैल एज कि स्टेट्स के उपर भी की होएगा उसी का ही कंट्रोल होएगा। तो ये की है इनू जो कि अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट किहदे द्वारा किया जाता है, प्रेजिडेंट द्वारा की किया जाता है, इसनू अपॉइंट किया जाता है। और जो रिमूव होएगा वो भी प्रेजिडेंट द्वारा ही होएगा। ये नहीं है कि कोई स्टेट दे के स्टेट की कर सके जो कि उन्होंने हटा दे स्टेट द्वारा। ताकि ये जो अपॉइंट भी की है प्रेजिडेंट द्वारा होएगा तो रिमूव भी प्रेजिडेंट द्वारा ही होएगा। तो एक ही है जो है इस तरीके की बॉडी है जो दोनों पक्षों के यानी कि दोनों के उपर काम करेगी, सेंटर के उपर भी तो स्टेट के उपर भी। तो ये चीज़ है। इसके बाद है पार्लीमेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। पार्लीमेंट्स अथॉरिटी ओवर जो स्टेट लिस्ट होंगी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पार्लीमेंट का की होंगे एक तरीके का कह लो कंट्रोल होंगे। जिस तरीके आप लिस्ट की गल की है पब्लिक अपनी जो है यूनियन लिस्ट होंगी है, स्टेट लिस्ट होंगी है तो कंक्रीट लिस्ट होंगी है। इस तरीके होंगी है जी लिस्ट होंगी है ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ की है डायरैक्टली जो कंट्रोल ये नहीं है कि किहदा होएगा स्टेट का होएगा। तो ये उत्ते की होएगा मेनली किहदा कंट्रोल होंगे सेंटर का ही होंगे। तो ये चीज़ है। इसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। हर एक स्टेट का की होंगे हैड चुनिया जाता है जिन्हों की कह जाता गवर्नर कहा जाता है। तो अगे किस तरीके इन्हों कौन आप भी गल गवर्नर बारे आप गल कर चुके, इन्हों अपॉइंट कौन करता है प्रेजिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो एक तरीके होंगे ने ये अगर होंगे चूज होंगे ने यानी कि अपॉइंट कि द्वारा होंगे ने प्रेजिडेंट द्वारा होंगे। तो एक तरीके की होंगे ने ये एजेंट का काम करते हैं, सेंटर के एजेंट होंगे ने। तो सेंटर द्वारा की होंगे ने भेजे जाते हैं जो कि स्टेट्स के उपर की स्टेट्स नू हैड करते हैं यानी कि स्टेट्स के काम उत्ते निगाह रखते हैं। तो एक तरीके का इन्हों उपर भी कंट्रोल किहदा होंदा प्रेजिडेंट का, इन्हों अपॉइंट भी प्रेजिडेंट कर रहे हैं यानी कि सेंटर कर रहे हैं
जो प्रेजिडेंट है वो सेंटर जो है यूनियन का बंदा है, तो वो की कर रहा है, इनू अपॉइंट भी वही कर रहा है तो रिमूव भी वही कर पा रहा है, यानी कि एक तरीके दे नाल ये सेंटर का की है एजेंट है जो सेंटर के अकॉर्डिंग ही की करेगा, काम करेगा। तो ये चीज़ है। इसके बाद आते इंटीग्रेटेड इलैक्शन मशीनरी। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी यानी कि इंडिया विच जो इलैक्शन सिस्टम है, इलैक्शन कमीशन एक सिंगल इलैक्शन कमीशन है, ਉਹੀ की करेगी सेंटर के लिए ही उन्होंने द्वारा ही सेंटर के इलैक्शनस को भी की किया जाएगा, हेल्ड करवाया जाएगा, तो वही जो कमीशन है स्टेट्स के इलैक्शनस भी की करवाएगी, कंडक्ट करवाएगी। यानी कि एक सिंगल जो है कमीशन है इलैक्शन कमीशन, वो की करेगी स्टेट्स अगर जो है इलैक्शन ने सेंटर के इलैक्शनस ने वो भी वही देखेगी, ਉਹਦੇ द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर किसी स्टेट के इलैक्शनस ने वो भी किहदे द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, एक सिंगल जो इलैक्शन कमीशन है इंडिया की ਉਹਦੇ द्वारा ही की किए जाएंगे, यानी कि कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसलिए इनू की कहा जाता है इंटीग्रेटेड इलैक्शन मशीनरी, यानी कि हर एक ये नहीं है कि अलग अलग स्टेट के लिए एक अलग जो है कमीशन बिठाया जाएगा इलैक्शन, ये लिए एक सिंगल बॉडी है इलैक्शन कमीशन जो कि है स्टेट्स से भी इलैक्शन कंडक्ट करेगी एज वेल एज की करेगी सेंटर के भी। तो ये चीज़ है। इसके बाद है वीटो ओवर स्टेट बिल्स। लास्ट वीटो स्टेट ओवर बिल्स, तो कोई भी जो बिल्स है वो की होंगे लॉ की एक लॉ जो बनता है तो उस तो पहला की है उन्हें एक प्रोसीजर के उत्तों गुजरना पैंदा है, यानी कि कोई भी बिल है पहला कि चाहे हाउस के विच की जाता है, दोनों हाउसिस के विच जाता है, मेजोरिटी मिलती है तो उसके बाद की है वो अगे प्रेजिडेंट के कोले जाता है। अगे प्रेजिडेंट के कोले की है पावर है कि उन्होंने की कर सकता है, वो अगे जो कि है एक लॉ भी बनवा सकता है, तो अगे उसे की कर सकता है उन्होंने उत्थे अबॉलिश यानी कि उन्होंने एंड भी कर सकता, उन्होंने खत्म भी कर सकता है। तो जो ये वीटो पावर है वो किहदे कोले है, प्रेजिडेंट है सेंटर, यानी कि सेंटर उत्ते ही कंट्रोल है कि जो कि बिल है वो की है फॉर्म दे विच आएगा, इनफोर्स दे विच आएगा। तो ये चीज़ की है, यानी कि ये पावर भी किहदे हाथ दे विच है, यूनियन यानी कि सेंटर के हाथ दे विच है। वो की कर सकती है जो स्टेट बिल है कोई भी उन्होंने की अगे प्रमोट करके ला भी मेनटेन ला भी बनवा सकती है, तो प्रेजिडेंट को कोई कह भी नहीं यानी कि उन्होंने कहा भी नहीं जा सकता, यानी कि प्रेजिडेंट की कर सकता है उस बिल को की है अगे प्रमोट कर भी सकता है तो नहीं भी। तो ये उन्होंने की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग की उन्होंने यह जो राइट है या कह लो उसकी पावर का एक पार्ट है कि वो की बिल को रोक भी सकता है तो अगे प्रमोट भी कर सकता है, ईवन दैन वो कोई क्वेश्चनिंग भी नहीं होएगी। तो यानी कि जो वीटो पावर है, वीटो पावर किहदे हाथ दे विच है, सेंटर दे विच, यानी कि प्रेजिडेंट के हाथ दे विच है। तो ये जो चीज़ा ने एक ही ने यूनाइटेड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपना फैडरल सिस्टम जो अज अपना टॉपिक सी जिहदे विच आपां समझिया कि फैडरल सिस्टम की है, इंडिया दे विच किस तरीके का सिस्टम है, फैडरल सिस्टम किस तरीके दे नाल वर्क करेगा, तो यूनाइटेड सिस्टम किस तरीके दे नाल वर्क करता है। तो इंडिया का जो की सिस्टम है, इंडिया दे विच की दोनों का की एक मिक्सचर कह लो या कॉम्बीनेशन है, जिस तरीके दे नाल की है जो इंडिया वर्क करता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट वर्क करती है। तो ये जो अपना टॉपिक सी अज का फैडरल सिस्टम जिहदे बारे आपां ने जानिया। तो जो है ये कि इंटरस्टेट रिलेशन जो स्टेट रिलेशनस ने स्टेट के जो सेंटर नाल रिलेशनस ने उन्होंने बारे आपां पहला गल कर चुके हैं कि किस बेस के उत्ते रिलेशनस ने, फाइनेंस के बेस के उत्ते, लैजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव ये बेस के उत्ते जो रिलेशनस ने स्टेट्स एंड सेंटर के विच, तो वो बारे आपां पहला डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अपना अज का टॉपिक सी फैडरल सिस्टम। तो ये जो कि है अज के लिए इन्ना ही है, इसके बाद जो नैक्सट टॉपिक होएगा आप नैक्सट वीडियो के विच देखांगे। अज लिए इन्ना ही, थैंक यू।